तो मात्र अब 4 राउंड की काउंटिंग बची हुई है और अब तक जो काउंटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक इतिहास बना दिया है। अभी तक वो 45 सीटों पर आगे चल रही है, उनके जो कैंडिडेट हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस बार मुस्लिम बहुल सीट पर बहुत प्रचंड जीत हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनका नाम है मोहन सिंह बिष्ट। और ये नाम आप दिल्ली के, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बन जाती है, वो प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो सीएम की रेस में उनका नाम अब लिया जा रहा है कि मोहन सिंह बिष्ट जो 5 बार से विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब वो 6ठी बार विधायक बनने जा रहे हैं और 40,000 वोटों से अभी वो आगे चल रहे हैं। आपको इनका थोड़ा इतिहास बताता हूं और इनका ये कहां से चुनाव लड़े थे दिल्ली में, इनका और इनकी क्या भूमिका है दिल्ली को लेकर, पूरी बात मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो दिल्ली चुनाव की आप लगातार कवरेज देख रहे हैं, हम लोगों ने पूरे कवरेज आपको बताई, हर सीट का आपको हाल बताया, लेकिन ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे बहुत लोगों को ऐसा लगता नहीं था। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट खास तौर पर मुस्तफाबाद सीट जो मुस्लिम बहुल सीट है, जहां से कहा जा रहा था कि सीधे आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच में टक्कर होगी। ताहिर हुसैन को ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने वहां से टिकट दिया था और आम आदमी पार्टी की ओर से अदील अहमद खान यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। तो यहां पर लेकिन मोहन सिंह बिष्ट ने 40,000 वोटों से बढ़त बना ली है और अब उनका नाम लिया जा रहा है कि वो सीएम की रेस में आगे हैं। क्योंकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा अभी संघर्ष कर रहे हैं, वो केजरीवाल और संदीप दीक्षित तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है नई दिल्ली सीट से, और इसके अलावा रमेश भिधुड़ी भी संघर्ष कर रहे हैं एक तरीके से कालकाजी सीट से। ऐसे में एक नाम जिसने करीब 40,000 वोटों से जो अभी आगे चल रहा है, 5 बार का विधायक है और उनका नाम है मोहन सिंह बिष्ट। और इनकी मैं आपको इतिहास बताऊं तो ये करावल नगर से मौजूदा विधायक थे और इस बार उनका टिकट काट दिया गया था। वहां से कपिल मिश्रा जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, जिनको हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माना जाता है दिल्ली में, तो कपिल मिश्रा को करावल नगर से इस बार टिकट दिया गया था और मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर उन्हें मुस्तफाबाद भेज दिया गया था। हालांकि एक तरीके से जब उनका टिकट काटा गया था, जब उन्हें मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ाया गया था, तब शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये 5 बार का विधायक इतने प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से जीत दिला सकता है। हालांकि अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन जिस तरीके से 40,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं और वो जीत के बेहद करीब हैं। और उनके जो विपक्ष में है, आपको बता दूं कि इनके जो अभी आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान हैं, उन्हें 24,397 वोट ही मिले हैं। और ख़ास तौर पर ताहिर हुसैन, जिसे असदुद्दीन ओवैसी जिनके लिए लगातार प्रचार कर रहे थे, वो एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे इस सीट से, मुस्तफाबाद सीट से, वो महज उनको सिर्फ 4880 वोट अब तक मिले हैं, यानी वो 58,000 वोटों से पीछे हैं मोहन सिंह बिष्ट से। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 40,000 वोटों से पीछे हैं। तो ये मान के चलिए कि मोहन सिंह बिष्ट ने प्रचंड वोट से वो ये सीट निकाल रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये सबके लिए एक चौंकाने वाली बात इसलिए होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाती थी अब तक जो मुस्लिम बहुल सीटें होती थी। लेकिन दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब बीजेपी का कोई कैंडिडेट मुस्लिम बहुल सीट पर इतने प्रचंड वोटों के साथ चुनाव जीतने जा रहा है, और वो नाम है मोहन सिंह बिष्ट का। और अब मोहन सिंह बिष्ट की चर्चा सीएम के रेस के तौर पर होने लगी है, सीएम के तौर पर होने लगी है, क्योंकि अगर बीजेपी के जो टॉप नेता हैं दिल्ली के, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वहाँ पर एक चांस बन जाता है मोहन सिंह बिष्ट का कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लगातार हम कवरेज आपको देते रहेंगे, देखते रहिए India.com।